अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर भाकपा माले के द्वारा अपने ये जो वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रथम चरण का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। माले के जो वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं फूलबाबू सिंह जी आए हैं और उनके साथ में जो महागठबंधन के जितने भी घटक दल के लोग हैं सारे लोग इनके साथ घूम रहे हैं। एक बहुत ही उमंग और एक लहर जैसी दिख रही है। इलाके में जनता में व्यापक समर्थन मिल रहा है। लोगों की भीड़ पूरा हुजूम लोग इनका स्वागत कर रहे हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ राजद और जो घटक समेत सभी दल के जो घटक दल के लोग हैं वो माले उम्मीदवार के पक्ष में संपर्क अभियान में शामिल हैं और पेश है इस अभियान का वीडियो क्लिप जगह जगह का हम इस लिंक में अपने इस फुटेज को हम शामिल कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। खुर्शीद खैर, समस्तीपुर। बोलिए। हम राजद के जिला उपाध्यक्ष हैं। मेरा नाम है हरिश्चंद्र है। घर हुआ बसंतपुर रमनी, आपके बगल के। आप जो इस इलाका में अभी साथ घूम भी रहे हैं, धनर गए थे क्या? हाँ, हम पूरे साथ हैं। कैसा लग रहा है माहौल आपको देखने से? अभी तो हालांकि नामांकन तो हुआ नहीं है, हाँ। लेकिन जो महागठबंधन के पक्ष में और ख़ास करके आपके आरजेडी के अलायंस में सब लोगों जो CPI-ML भी शामिल हुई है, तो उसका असर कैसा दिख रहा है आपकी निगाह से? इस साल का बदला परिस्थिति है। जहाँ तक गठबंधन का माने है तो हमारा राजद कार्यकर्ता, हमारा सुप्रीमो का जो आदेश है उनके अनुसार तन मन से, इनके धन से भी इनके साथ हम लोग हैं। हमारे राजद के तरफ से कोई कोताही नहीं है इनको मदद करने में और जीत हासिल करने में। हम लोगों को पूरा आशा नहीं विश्वास है। हम लोग अधिक से अधिक मतों से इनको जिता करके विधानसभा में भेजेंगे, क्योंकि हवा इस साल का बदला हुआ है, परिस्थिति बदला हुआ है। जिसको दर्द पहुंचा है इस सरकार में, जदयू के सरकार में जिसको दर्द पहुंचा है किसान मजदूर को, उसको कोई भुला नहीं सकता है। और बेरोजगारी जो इसका सबसे प्रमुख समस्या है, जो मुँह बाए खड़ा हुआ है और हर युवक बदल गया है, जो अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी कमाई के लिए अपना उनका जो समस्या है उसको रखते हैं। चूँकि एक फैक्ट्री नहीं लगा सके, बेरोजगारी इनका मुख्य मुद्दा है, किसान का मुख्य मुद्दा है इनका। ये सब सारी समस्या है, लेकिन इसी सब को देखते हुए इनका जीत सुनिश्चित है। भारी मतों से जीत है, साधारण मतों से नहीं। सारे कार्यकर्ता राजद के एकदम सहर्ष लगे हुए हैं इस सहर्ष लगे हुए। ये तो आप नहीं घूमे, ये तो हमारे प्रत्याशी बतावेंगे जो राजद का कार्यकर्ता कितना इनके साथ तन मन से है और धन के साथ। ये तो ये व्यक्त करेंगे, हम व्यक्त करेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा, ये खुद व्यक्त करेंगे। हमारे राजद के कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है। इनको ये नहीं समझता है हमारे राजद के कार्यकर्ता जो ये माले से कार्यकर्ता है, ये हम लोग समझ रहे हैं ये हमारा कार्यकर्ता है, हमारी जीत होनी चाहिए। इनका जीत हमारी जीत होगी, राजद की जीत होगी। हाँ, आप बताया जाए आप अपने बारे में। मेरा नाम पवन कुमार राय है जी। हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। मेरा घर धनहर पड़ता है। अभी प्रत्याशी हमारे साथ धनहर में भी घूमे हैं और अभी हम लोग दरसुर आए हुए हैं। लहर महसूस हो रहा है, जैसा कि आपके वाइस प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट ने कहा, उस तरह से आपकी नज़र में किसी भी चीज़ का एक पहले से एक पूर्वानुमान झलकने लगता है जी। वह पूर्वानुमान जो है आज केवल वारिसनगर विधानसभा ही नहीं बल्कि सूबे बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार की गठन होगी, इसकी आम आवाम में चर्चा बना हुआ है।
आप अपना परिचय बताते हुए बताइए हमारे चैनल के लिए जी जी। कि आपके की पार्टी के साथ अलायंस है CPI-ML का, और इसी महागठबंधन यहाँ से वारिसनगर से चुनाव लड़ रही है, आप उस कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अपने को परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमसे साक्षात्कार किया। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरे भरोसे 100% विश्वास के साथ कह रहा हूँ, महागठबंधन के पक्ष में कैसे कहने की बात नहीं। यहाँ आंधी है। फिर पूछेंगे कि आप ये किस लिए, क्यों परिवर्तन चाहते हैं। लोगों में एक छटपटाहट सी कि वर्तमान सरकार जो 15 वर्षों से है, इनके प्रति बहुत सारी मुद्दाएं हैं। शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन, ये सारी मुद्दाएं है। दूसरी बात कि अभी जो हमारे गठबंधन से, महागठबंधन से फूल बाबू सिंह जो आए हैं, हमारे तेजस्वी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए ऐसे युवा, चूँकि युवा का हम लोगों के यहाँ अनुपात ज़्यादा है, कहीं भी युवा ही देश के भविष्य के निर्माण में उनका अहम योगदान होता है, और ऐसा उम्मीदवार हम लोगों को मिला है। फूल बाबू जी को पाकर के यहाँ की जनता गदगद है। दूसरी बात कि सरकार की कुव्यवस्था से यहाँ की जनता में भारी क्षोभ व्यक्त है, अकुलाहट है। इसलिए महसूस की बात नहीं कही है, आंधी है। और इनको वारिसनगर की जनता, वारिसनगर विधानसभा की जनता, वारिसनगर नहीं पूरे सूबे बिहार में एक रिकॉर्ड अपना स्थापित करेगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, और ये ऐसा परिणाम आएगा। परिचय अपना बताइए। मेरा नाम श्याम सुंदर राय है। हम धुरलक पंचायत से आते हैं। हम राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव हैं। जी, मैं अजय यादव, युवा राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष वारिसनगर। मेरा धुरलक पंचायत में घर हुआ जी। महागठबंधन से हमारे इधर जी इस पे देखते रहिए। महागठबंधन से हमारे फूल बाबू जी प्रत्याशी होके यहाँ आए हैं। हम लोग अपना युवाओं में जोश है। जी, जोश है। फूल बाबू जी के, आप चूँकि युवा संगठन चला रहे हैं, और सत्ता क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव जी भी युवा हैं, और उन्होंने जो महागठबंधन में CPI-ML को यहाँ सीट दिया, तो माले ने भी यहाँ से युवा ही उम्मीदवार को बनाया है। तो इससे युवाओं के अंदर में जोश है। हमारे जितना युवा साथी हैं सब ठान लिए हैं तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और यहाँ से हमारे फूल बाबू जी को विधायक जी करके विधानसभा में इनको भेजना है। सारे युवा हम लोग विचार किए हैं, अपना इनको तन धन से सहयोग करेंगे। जी, मैं युवा राजद का पंचायत अध्यक्ष हूँ धनहर का। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ, और हम लोग के बीच जो महागठबंधन की सरकार आई है, यह एक गरीबों की सरकार, यह गरीब के हित के लिए काम करेगी। और जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम चौकीदार हैं, और हमारे बीच जो ये तरह से, जैसे आप हाथरस का मुद्दा देख लीजिए किस तरह से किया गया। अरे आप चौकीदार हैं तो चौकीदारी कीजिए ना। जिस तरह से वहाँ हो रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? आप चौकीदार हैं तो हम लोग भी थानेदार हैं। आप अगर सही से काम नहीं कीजिएगा तो हम लोग आपको सस्पेंड करने का भी काम करेंगे। इस बार युवा ने ठान लिया है कि काम नहीं करेंगे तो सत्ता में आपको रहने नहीं दिया जाएगा। सत्ता का सुख भोगने के लिए आप लोग हैं। गरीब के हित में भी कुछ काम कीजिए। आप देख लीजिए जिस तरह से हम लोग के बीच में, हमारे प्रखंड में देखिए सड़क का हाल देखिए, पानी नल जल कर दिए हैं पूरे रोड पर। नाला का भी व्यवस्था करवाइए, रोड पर पानी निकल रहा है। इस तरह की जो मतलब अभी जैसे शराबबंदी आप कहते हैं, आप कह रहे हैं शराब बंद है, अभी एक फ़ोन पर 10 सेकेंड या 10 से 5 सेकेंड में शराब वाला पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप किसी भी तरह के स्थिति या परिस्थिति में आप पहुंच जाइए, तो इस स्थिति या परिस्थिति में आप पुलिस को फ़ोन कीजिए तो 3-4 घंटे में पहुंचती है, और मतलब ठीक से निर्णय भी नहीं लेती है कि आपकी परेशानी भी नहीं सुनती है, सिर्फ तानाशाही है। और आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। क्या सुशासन है? आपके बिहार में कुशासन है, सुशासन नहीं है। हम युवा सब इस बार मन बना लिए हैं कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और वारिसनगर विधानसभा से फूल बाबू सिंह को भारी मतों से विजय बनाएंगे। जय लालू, जय राबड़ी, जय तेजस्वी।
यहाँ हम लोगों के बीच में वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के जो माले के कोटे में ये सीट आई है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं फूलबाबू सिंह जी, आज उनका इलाका में हालांकि नामांकन 15 तारीख को विधिवत होगा, लेकिन हम लोग चूँकि जनता के बीच में रहने वाली पार्टी के उम्मीदवार हैं फूलबाबू, इसलिए उसी क्रम में आज संजोग है कि ये यहाँ डरसूर पहुँचे हुए हैं और इनका फेस टू फेस इनसे रब्ता कायम करने का, हम अपने चैनल के लिए इनका इंटरव्यू लेने का ये आज पहला मौका है। हम जानना चाहेंगे कि फूलबाबू जी, आप जो क्षेत्र में घूम रहे हैं और साथ में आपके हमारे जो महागठबंधन के भी नेता लोग घूम रहे हैं, आपको अपनी निगाह से कैसा लग रहा है कि यहाँ का माहौल? जनरल जो चुनाव में आप चूँकि पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं और पहले जो लड़े थे और अभी जो वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र में लड़ रहे हैं, उसमें आपको क्या महसूस हो रहा है अंतर फूलबाबू जी? पूरे बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक दल राष्ट्रीय जनता दल है और सबसे बड़ा दल होने के नाते इस वारिसनगर के विधानसभा क्षेत्र में ज़बरदस्त उत्साह और जनसमर्थन देखने को राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं, कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों में है। महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में जब मुझे वारिसनगर क्षेत्र पार्टी ने भेजा तो मुझे शुरू में लग रहा था कि हम अनभिज्ञ हैं, परेशानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग बड़े उदार दिल के लोग हैं और तमाम लोगों ने सहर्ष स्वीकार किया है और गरीबों के बीच में ज़बरदस्त उत्साह है, किसान मजदूरों के बीच में ज़बरदस्त उत्साह है। उनको लग रहा है कि इस बार पूरा परिवर्तन का जिम्मा उन्होंने उठा लिया है अपने हाथों में और गांव-गांव में हर प्रचार के मोर्चे पर वो लोग स्वयं सक्रिय हैं। इस बार वारिसनगर की चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है। आप हमारे चैनल के मार्फत क्या मैसेज देना चाहेंगे वारिसनगर की आवाम को कि जब आप कल इस क्षेत्र से जीत जाएंगे तो सबसे पहले हमारे वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र और ख़ास करके वारिसनगर, कल्याण, ये खानपुर और शिवाजी नगर जो तीनों प्रखंड है उसमें ढेर सारी समस्याएं पसरी हुई हैं, तो आप उसके समाधान की दिशा में क्या बताइए, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सड़कें जो सबसे ज़्यादा बुरा हाल वारिसनगर विधानसभा के सड़कों की है। सड़कें बनी हैं और सड़कें टूट भी गई हैं, लोग परेशान हैं और इस परिस्थिति में हमने देखा है कि सड़कों का जो हाल है उसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी तो प्राथमिकता रहेगी कि सड़कों को तत्काल ठीक करवाया जाए। आप जब पूछ रहे हैं कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो वारिसनगर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों ने बार बार अपनी प्रतिनिधि जिताई है, उनको विधानसभा और लोकसभा भेजने का काम किया है। उनके जिताए गए प्रतिनिधि जो चुनाव के समय तो जनता को मालिक मानते हैं और बाद में स्वयं राजा बन जाते हैं। हमने भरोसा दिलाया है और मुझे उनके विश्वास पर खरा उतरना है कि मैं उनका सेवक बनकर आया हूं और उनका सेवक बनकर उनके बीच रहूंगा। यही भरोसा दिलाना चाहता हूं वारिसनगर क्षेत्र के तमाम मतदाता भाइयों, बंधुओं को और नौजवानों को और अपने पिता तुल्य गार्जियनों को। हमारे बीच में भाकपा माले के सीनियर लीडर यहाँ जीवछ पासवान जी भी हैं, मौजूद हैं और इस विधानसभा चुनाव के बारे में हम जीवछ जी से जानना चाहेंगे। चूँकि अभी साथ में जो इनका कैंपेन चल रहा है फूलबाबू जी का, तो आरजेडी के भी सीनियर लीडर लोग हैं और जो ग्रास रूट लीडर हैं वो इस घूम रहे हैं साथ साथ। और तो आप बताइए कि CPI-ML लिबरेशन का जो महागठबंधन से अलायंस हुआ और उसके बाद हम लोग जो क्षेत्र में आप तमाम लोग जो घूम रहे हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जीवछ जी? देखिए, इस बार जो है जैसा लग रहा है पूरे बिहार में
एक युवा मतलब इसे प्रतिनिधित्व बिहार का करे, ये पूरे मतलब आंधी के तरह कहिए पूरे बिहार में जो महागठबंधन जो कायम हुआ है राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और ये कांग्रेस और जो पार्टी है 2 ठो है तो हमारे इधर नहीं है, लेकिन कहिए 7 पार्टी का जो गठबंधन बनी है उसमें पूरे बिहार में यह तो निश्चित रूप से एक डिमांड हो रहा है मजदूर किसानों के बीच से कि हम लोग जो है 15 साल शासन देख चुके हैं। इस शासन में जो है व्यापक रूप से भ्रष्टाचार एकदम कायम है। उस भ्रष्टाचार से मजदूर किसान छात्र नौजवान जो है त्रस्त है और किसी प्रकार का हमारे बेरोजगार भाई जो है पढ़ लिख के आईए, बीए, इंजीनियरिंग कर चुका है, मतलब इसे मेडिकल तैयारी कर चुका है, किसी को किसी प्रकार का नौकरी न मिलना, रोजगार न मिलना, उससे मतलब हमारे यहाँ के वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र के मजदूर किसान, छात्र नौजवान और जो बेरोजगार हैं सारे लोग त्रस्त हैं और परिवर्तन चाह रहे हैं। क्योंकि इससे पूर्व अभी जो वर्तमान में जो हमारे यहाँ प्रतिनिधित्व जो करते आ रहे हैं उनका मतलब इसे जो देखा गया है क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीनता रहना, इसलिए महागठबंधन जो बना है और भाकपा माले को महागठबंधन समर्थित भाकपा माले प्रत्याशी के रूप में फूल बाबू सिंह को दिया गया है, इससे लग रहा है वारिसनगर विधानसभा के अंदर में कि निश्चित रूप से एक विकास मतलब होगा और जितने भी समस्याएं हैं मजदूर किसानों का, छात्र नौजवानों का, एक मतलब इसे महागठबंधन में लड़ाकू को मतलब यहाँ दिया गया है। निश्चित रूप से सारे विकास पर वो मतलब देखते हुए मजदूर किसानों का विकास होगा और यह कहना भी है कि जितना भी भ्रष्टाचार जो कायम है उस पर निश्चित रूप से अंकुश लगेगा और हमारे अगर प्रतिनिधि विधायक बन के अगर जाते हैं वारिसनगर विधानसभा क्षेत्र से तो निश्चित रूप से हमारे जो विधायक होंगे वो क्षेत्र के मतलब जनता के बीच में रहेंगे। यह भी एक अजूबा मतलब वारिसनगर विधानसभा के अंदर होगा और इसमें खास करके जो महागठबंधन के हमारे जो साथी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के साथी, कांग्रेस के साथी, सीपीआई सीपीएम के साथी, तमाम तन मन धन से एकदम अभी से ही जब घोषणा हुआ कि वारिसनगर से महागठबंधन की ओर से भाकपा माले को यहाँ से मतलब प्रत्याशी बनाया जाएगा, सारे मतलब इस गठबंधन में एक मतलब उत्साह पैदा हो गया है और सारे लोग जो है हमारे प्रत्याशी के साथ अभी से ही जनसंपर्क अभियान जो है डोर टू डोर जनता के साथ, जनता के बीच, मजदूर किसानों के बीच, छात्र नौजवानों के बीच वो जा कर के संपर्क करा रहे हैं, परिचय दिला रहे हैं और सारे लोग जान रहे हैं कि एक संघर्षशील पार्टी है और संघर्षशील पार्टी के साथ महागठबंधन कायम हुआ है। इसलिए मतलब इस महागठबंधन का यह सीट जो है वो निश्चित रूप से प्रतिष्ठा का सीट है, ताकि हमारा सीट यह जीत करके मतलब हमारे प्रतिनिधि जाते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के एक युवा मुख्यमंत्री होंगे भाई तेजस्वी यादव, हमें यही कहना है। धन्यवाद। चमड़ी से जरूरी है हम आपसे अलग नहीं, हमको लेकिन डर से नहीं के लिए जीवा जी कल के आचार संहिता है अभी ना, इसीलिए हम छोड़ दिए कि डॉक्टर साहब आचार संहिता नहीं हुए ताहि दुआरे हम कहलिए तो शॉर्टे कट ठीक है। चारों तरफ से सजा करके रखे हैं। ये अभियान का आप हिस्सा देखिए, ये हम लोग डरसुर मस्जिद चौक के नज़दीक हैं। लोग यहाँ पे सारे अक़लियती समाज के लोग भी इकट्ठा हैं और यहाँ पर फूल बाबू सिंह का स्वागत कर रहे हैं। रोजगार नौकरी भी नहीं है, इसलिए पूरा बिहार मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान और बेरोजगार त्रस्त है। निश्चित रूप से बिहार जो है यह चाह रहा है कि निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। उसके लिए राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में बिहार में 7 पार्टी का एक गठबंधन बना, महागठबंधन।
जो समाजवादी पार्टी अपने लोगों के, तो इस बार जो है महागठबंधन समर्थित भाकपा 10 बजे दिन में चीनी मिल चौक पर आइए समस्तीपुर, और उसके बाद फिर हम लोग नामांकन में जाएंगे। तो इस बार जो है निश्चित रूप से लोग सोचेंगे कि भाई हम आप समझ रहे हैं, लेकिन हमारे घर की महिलाएं जो हैं या जो भी मतलब हमारे जो गार्जियन हैं, तो खोजेंगे भाई चुनाव में लालटेन, कोई खोजेंगे कांग्रेस। तो इस बार कांग्रेस का हाथ या मतलब राष्ट्रीय जनता दल का लालटेन, तो उस जगह पर जो है झंडा पर 3 तारा, महागठबंधन का चुनाव संपन्न होगा अपने विधानसभा में, झंडा पर 3 तारा जो फूलबाबू सिंह का है, और महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार आपके भाकपा माले प्रत्याशी फूलबाबू। दर्शकों के हाजरीन, सबसे पहले हम आप तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हैं, क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातहू। दोस्तों, इस सूबे बिहार में खास करके जो इलेक्शन में, और बातें को छोड़ दीजिए, जो सिर्फ हम शॉर्टकट में हम कहना चाहते हैं, अक़लियतों का वोट जो होता है यह फैसला कुन होता है, यह जान लीजिए। हम जिसको चाहते हैं गद्दी पर बैठा देते हैं, जिसको चाहते हैं हम लोग उतार देते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी मोमिन, मुत्तहिद होगे तो कहलाओगे गाजी मोमिन, मुंतशिर होगे तो किस्तों में सफाया होगा। अगर हम लोगों को या हमारे वोट को लोग अगर टुकड़ा टुकड़ा में बांटेंगे तब फिर हमारा कोई कीमत नहीं रह जाएगा। वैसे तो मुसलमानों का जो वोट है ख़ास करके इस शुरू से इस बात के लिए बदनाम रहा है कि ये जिधर जाता है भेड़िया धसान जाता है, यह बात के लिए बदनाम है। और सब दिन सेकुलर पार्टी के साथ रही है। हम लोगों का जो सदा दिन का जो रहा है शुरुआत इतिहास से, पहले लोग कांग्रेस में का एकदम मोटरी बांध करके मुस्लिम सपोर्ट करते थे। जब जनता पार्टी बना तो जनता पार्टी का सपोर्ट किया, जब जनता दल बना तो जनता दल का सपोर्ट किया, और कम्युनिस्टों के साथ भी रह चुके। वो तो लड़ाकू पार्टी या गरीब गुरबा दबे कुचले लोगों की पार्टी ही है कम्युनिस्ट पार्टी, चाहे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हो, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो या माले हो। और यह इत्तफाक कहिए कि 1989 में जब भागलपुर में दंगा हुआ था, उस दंगे के बाद ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी पावर में आए थे बिहार के अंदर में। और कांग्रेस को बिहार से जो आंधी शुरू हुई तो उसको लगभग पूरे हिंदुस्तान से कहिए उनके इक़्तिदार को नस्तनाबूद कर दिया था भागलपुर के फसाद। और उसके बाद लालू यादव जी आए, राबड़ी देवी जी बनी, 15 साल का रहा। लोग बहुत सारी आलोचनाएं करती हैं, उनका सब कुछ जो भी कोई तनकीद करे, लेकिन एक बात था कि जो हम लोग भी अपना नारा देते हैं कि दबे कुचले की ज़बान बिहार की शान भाकपा माले कहते थे, तो दबे कुचले की ज़बान लालू यादव भी थे। यहाँ की जो राष्ट्रीय जनता दल है उन्होंने कुछ नहीं अगर किया था तो दलितों को आज उस हाशिए पर के लोग थे उसके मुंह में ज़बान ज़रूर दी थी, ज़बान थी लेकिन हल्लक से आवाज़ नहीं निकलता था। उनको बोलने का तरीका सिखाया, उसके दिल से ये जो सामंती जो ताकतें थी, बड़े बड़े जो ज़मींदारों का दबदबा हुआ करता था, वो बोलने नहीं देते थे। उन्होंने हल्लक में आवाज़ डालने का लालू यादव ने काम किया, और इसी वजह से उनके ढेर सारे दुश्मन हुए, उनको इक़्तिदार से बाहर कर दिया। आज एक काफ़ी अरसे के बाद ऐसा मौका मिला है 15 साल के बाद कि राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी जो माले है वो, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और साथ सपा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा तो झारखंड के जो बॉर्डर एरिया में है, समाजवादी पार्टी सिवान उमान की तरफ उधर बॉर्डर में है, उनका उत्तर प्रदेश में है। और मेन रूप से हम लोग 5 पार्टी मिल करके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए यह इलेक्शन जो हाशिए पर के लोग हैं, जो अक़लियत है, दबे कुचले लोग हैं, जिनको फिर से दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है, कानून बना करके उनके हलक में फांस लगाने की कोशिश जो की जा रही है, इसको ख़त्म कर देना है, वैसी ताकतों को नस्तनाबूद कर देना है। और इस वजह से
हमको महागठबंधन को यहाँ किसी भी कीमत पर पूरी ताकत लगा करके एक भी वोट नहीं छूटे, घर का सारा काम धंधा खराब हो जाए, खाना नहीं बनावे औरतें, उनको यह कहिए कि आप पहले जाके वोट गिराइए, आइएगा तब खाना पकाइएगा घर के अंदर में। इसकी ज़रूरत पड़ेगी जब सारे लोग मिल करके वैसा करेंगे और एक तरफा हम अपने महागठबंधन को जिताएंगे। आप 10 तारीख के बाद आप 11 तारीख को सुन लीजिएगा कि ये भाजपा, ये फांसीवादी जो ताकतें हैं, फिरकावरस ताकतें, हिंदुस्तान की जो दुश्मन हैं, उनका बुढ़िया बिस्तरा बंधा जाएगा और इंशाअल्लाह ताला वो उतर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपको अगर मेरा YouTube चैनल पसंद आया हो तो आप उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम सब दिन का एक नया जो भी अपडेट हो वो आप तक पहुंच सके। हमारे लगातार चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।